हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो यार आप सभी लोग। फटाफट से आ जाइए यार, समय हो चला है। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। यस बच्चों, हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी या यूं बोल दीजिए वैद्युतावेश तथा क्षेत्र। और इसमें हम आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। यस, हाय बच्चे, गुड इवनिंग। हेलो बेटा रिया, क्या हाल चाल है बेटा। शिव कैसे हो। हाय बेटा निकिता, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आ जाइए फटाफट से, आ जाइए, है ना। आज थोड़ा सा, हाँ, क्या हाल चाल है बच्चों, पहले तो ये बताओ। क्या हाल चाल है, पहले तो ये बताइए। हाय बेटा निकिता, गुड इवनिंग। अच्छा एक बार और बता दो, क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दोनों पढ़ रहा हूँ। तो बेटा जी आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बच्चे कहाँ रह गए यार। आज हम विद्युत क्षेत्र की कहानी पढ़ेंगे। लेकिन बेटा विद्युत क्षेत्र की कहानी पढ़ने से पहले मैंने आपको बहुत प्यार से कूलाम का नियम करवाया था और आज इसी कूलाम के नियम पर सवाल करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ या ना। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है। यस यस, ठीक है, ओके बच्चे। मुस्कान कहाँ है आज। हाँ ठीक है बेटा निकिता, आज बच्चे कम क्यों हैं। हाय बेटा प्रियांशु सचान, हाय बच्चे प्रियांशु। चलिए बेटा जी, मैंने ना कुछ सवाल भी आपको दिए थे घर से करने के लिए। ये क्लियर है यहाँ तक। कितने बच्चों को लगता है कि सर आपने ये वाला सवाल घर से करने के लिए दिया था। कितने बच्चों को लगता है ऐसा। लगता क्या है, मैंने दिया भी था। और कितने बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया, मुझे पहले तो ये बताइए। इस सवाल को अगर नहीं किया तो एक मौका और दे रहा हूं अभी 2 से 5 मिनट का। पर मैं चाहता हूं बेटा जी इस सवाल को आप ही करो। रीजन है यार बेटा इस सवाल को करने का, इस सवाल को करने का रीजन है ना बेटा, इसलिए सवाल को आप ही करेंगे। यस, चलिए चलिए। यस यस यस, हाय बेटा पंकज। सवाल किया आपने। देखिए सवाल मैं समझाता हूं आपको। कैपिटल क्यू मान के 2 आवेश 2a दूरी पर स्थापित किए गए हैं तथा तीसरा आवेश स्मॉल क्यू जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा जाता है।
सभी आवेश समान चिन्ह के हैं। यदि स्मॉल क्यू आवेश को इसकी स्थिति रेखा के अनुदेश थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो इसका आवर्तकाल होगा। देखिए सवाल को समझिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM जो चैप्टर है, हालांकि हमने अभी SHM नाम का चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत आपको आता होगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, प्लस क्यू मान के दो आवेश, तो ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। ध्यान से सुनिएगा, आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। विद्युत क्षेत्र आज शुरू करना था, आज शुरू कर दूंगा मैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज चौथा ही लेक्चर है। सुनिए, पहले मुझे ये बता दो, आपसे इस पर सवाल हो रहे हैं क्या बेटा? जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, शिव, रिया, पंकज, निकिता, साहिल, प्रणाम बेटा। अजीत चौधरी, हाय बेटा अजीत। आप लोग सवाल करते हो। प्रियांशु बेटा, क्या आपसे सवाल हो रहे हैं इसके? बोलते क्यों नहीं हो यार? सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखिए, प्लस कैपिटल क्यू के दो आवेश 2a दूरी पर, ये दोनों के बीच की जो दूरी है ये कितनी है? ये दूरी कितनी है? 2a है। ये दूरी कितनी है? 2a है। कितनी है? 2a है। यहां पर बेटा अगर मैं बिल्कुल बीच में, ध्यान से सुनना पहले कहानी, अगर मैं बिल्कुल बीच में प्लस क्यू आवेश रख दूं, क्योंकि सभी आवेश समान चिन्ह के हैं, तो प्लस 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 ले लिया। अगर बिल्कुल मध्य में रखूंगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये भी a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? अब अगर मैं इस पर फोर्स निकालूं, ध्यान से सुनना, ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा अभी के लिए, है ना, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा और वो लगाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। पूरी कहानी को ध्यान से सुनना, समझ में आया? तो नेट जो होगा, नेट, ये दोनों समान परिमाण और विपरीत दिशा एक दूसरे को काट मार देंगे, तो इस आवेश पर जो परिणामी बल है वो तो शून्य है अभी तक की कहानी के हिसाब से। इस आवेश पर जो परिणामी बल है, क्या वो तो शून्य है? यहां तक क्लियर है? चलिए, लेकिन कहानी मेरी ये नहीं है बेटा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट किसमें है? क्या प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, ये 2a दूरी है, अब एक तीसरा आवेश। अच्छा, यहां पर था हमारा पॉइंट O, ये पॉइंट O था जिसकी दूरी ये A थी और ये भी A थी। अगर मैं, और यहां पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा था, अगर मैं इस प्लस क्यू आवेश को हल्का सा विस्थापित कर दूं, हल्का सा, और इस प्लस क्यू आवेश को
ओ डैश बिंदु पर रख दूं, ओ डैश पहले ओ पर था, हल्का सा विस्थापित कर दिया, कितना विस्थापित किया, x विस्थापित किया, कितना विस्थापित किया, x विस्थापित किया। तो अब ये जो दूरी है ये हो जाएगी a प्लस एक्स, अरे हो जाएगी ना, पहले a थी ना, थोड़ा x और सरका दिया था, वो a प्लस एक्स हो गई, तो दूसरी तरफ वाली a माइनस एक्स हो गई। तो अब जो इस पर बल लगेगा वो बल क्या लगेगा, इस आवेश के कारण से इधर की तरफ लगेगा k, देखिए इस आवेश के कारण से इधर लगेगा k क्यू बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इस आवेश के कारण से इधर लगेगा k क्यू बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अरे यही सिचुएशन है। अब ये दोनों बल समान नहीं है, कौन सा ज्यादा है, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। तुमने इसको इधर सरकाया लेकिन इधर वाला बल ज्यादा है, तो ये कण इधर जाने की कोशिश करेगा, फिर ये इधर निकल जाएगा। अब ये इसकी साम्यावस्था वाला बिंदु था जहां पर नेट बल जीरो था, साम्यावस्था का मतलब नेट बल जीरो, यहां पर साम्यावस्था थी, अब माध्य स्थिति थी। अब ये बल को तुमने, अब ये वाला बल क्या बोलेगा इसको, चल भैया इधर चल, इधर जाएगा, फिर जैसे इधर जाएगा तो इधर वाला बोलेगा चल उधर जा, और ये बेचारा ऐसे 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 करता रह जाएगा। अब समझ में आया SHM कैसे होगा, पहली बात तो, और कंडीशन क्या है वो बताऊंगा। ये समझ में आया? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कितने बच्चों को समझ में आया, बोलो। हो गया। तो नेट फोर्स F कितना आएगा नेट, तो अगर इधर वाले को मैं प्लस ले रहा हूं तो K क्यू बाई A प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, और यहां माइनस आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इस वाली दिशा को आप विपरीत ले रहे हो, तो K क्यू बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो F बराबर K क्यू बाई A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस K क्यू बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार मेरे को बोल दो यहां तक मामला क्लियर है क्या? सब समझाऊंगा, सब क्लियर है? बेटा साहिल मिल जाएगा, बेटा डीएसए मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? जो पढ़ा रहा हूँ पहले वो पढ़ लो। हाय बेटा मोहन मिश्रा, हर्ष, हाय बेटा हर्ष, गुड इवनिंग हर्ष बेटा। अच्छा समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया यहाँ तक? हाँ, अब एक काम करते हैं, यहाँ से K कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लो, 1 प्लस A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है? अब इसकी कैलकुलेशन है बेटा, अगर ये A प्लस बी और A माइनस बी है, अरे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, या एक काम करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस बी A माइनस बी है तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो A प्लस बी A माइनस बी क्या होता, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब लघुत्तम लिया था तो यहां पर तो A माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, माइनस यहां पर A प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, और यहां पर K क्यू आएगा। ये कहानी यहां तक बनेगी, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब देखिए F इज इक्वल टू K
क्यू, नीचे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऑलरेडी आगे माइनस है ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे माइनस था इस वजह से फर्क पड़ गया, इस माइनस की वजह से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, खत्म हो गया। तो एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू माइनस 2ax और माइनस 2ax माइनस 4ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, अगर अब देखो x बहुत छोटा है a से, x छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, ए स्क्वायर का भी ए स्क्वायर, ये एक की घात 4 है, तो f क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, f क्या बनेगा, माइनस तो है ये ऑलरेडी, के क्यू क्यू, ऊपर है 4ax, नीचे है, अगर देखिए ये कंडीशन है। अब हम बता रहे हैं x हमने बोला है ना, उन्होंने क्या बोला है ना, हमने बोला है ना कि अनुदिश थोड़ा सा ही विस्थापित किया है, थोड़ा सा विस्थापित किया है बस, तो x का मान छोटा होगा a से, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लगभग ए स्क्वायर बोल दूं। अब अगर ये ए स्क्वायर है, उसका स्क्वायर ए की घात 4, इस ए से ये कट जाएगा तो एफ आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू 4x डिवाइडेड बाय ए क्यू। अब ध्यान से सुनना, देखो एफ जो के की वैल्यू क्या रख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू 4x, ए क्यू 4 से 4 कट जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू एक्स। बेटा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जैसा नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सोच, एस एच एम की कंडीशन है, एफ समानुपाती है माइनस एक्स के, एस एच एम की कंडीशन है ये, याद कर, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो नियत है। अब f बराबर m है तो a बराबर f बाई एम, f कितना है ये रहा, q q x बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, और यहां m से डिवाइड कर दिया। ध्यान से सुनना, a बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर x, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, माइनस होता मैं परिमाण नहीं ले रहा हूं, अबे यार समझ में आ रहा है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई सीधा सीधा, है ना, यहां से दिस इज व्हाट ओमेगा, दिस इज व्हाट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, अरे यार होता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट क्यू क्यू बाई, और टी बराबर क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दो, आवर्तकाल आ जाएगा। तो t बराबर 2 पाई
टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा अंडर रूट क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब, ऊपर चला जाएगा तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब बाई दिस इज द टाइम पीरियड। तो बीच बीच में जो कंडीशन थी वो याद रखिएगा। सवाल समझ में आया? कितने बच्चों को ऐसे सवाल आएंगे? एक तो ये कंडीशन याद रखना, ये दे रखा है तो हमने क्यों किया, अल्प विस्थापित किया है। दूसरा एसएचएम की कंडीशन ये होती है, तो आप कभी भी देखिए ना सिर्फ स्थिर वैद्युतिकी में, यानी कि इन चैप्टर्स में कहीं पर भी आवर्तकाल का आए ना, तो आप कोशिश करो कि एफ को समानुपाती ले आओ माइनस एक्स के। मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। तो जो कांस्टेंट होता है ना, वो कांस्टेंट से हमें बहुत चीजें निकलती है, फिर यहाँ से वो स्टेप फिक्स है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है बेटा। रिया, शिव, पंकज, निकिता, साहिल, विशाल, प्रियांशु, मोहन, हर्ष, अजीत, कितने बच्चों को मेरा ये सवाल समझ में आया? कितने बच्चे बोलते हैं कि सर वास्तव में सवाल में मजा आ गया? समझ में आया? अरे सवाल समझ में आया? एक सवाल और है, आपको पढ़ने में ऐसा ही लगेगा, सवाल पहले जैसा ही लगेगा, हल्का सा चेंज है बस, और वो चेंज का आपको सॉल्यूशन करना है। वो जो बदलाव है ना, उस बदलाव को पहचानिए और सवाल को सॉल्व करिए। सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूं। दो आवेश है जिसमें प्रत्येक का परिमाण कैपिटल क्यू है, को 2a दूरी पर स्थापित किया जाता है। तीसरा आवेश है, इस बार माइनस क्यू है। पहला बदलाव तो ये किया था कि वहां पहले प्लस क्यू था, तीसरा भी यहां पर माइनस क्यू है। पहला बदलाव को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा है। अब जब माइनस क्यू आवेश को रेखा के लंबवत, इस बार हम अनुदिश नहीं विस्थापित कर रहे, इस बार हम रेखा के लंबवत विस्थापित कर रहे हैं, तब इसका आवर्तकाल क्या होगा? मुझे ये सवाल चाहिए। जल्दी। जल्दी। एक दो सवाल कर लो, ऐसे थोड़े जरूरी है बेटा। सवाल करके मुझे आंसर बताइए। कोशिश करेंगे अभी 5-7 मिनट, वो कोशिश जरूरी है बेटा, वरना मजा नहीं आएगा। अरे कर रहे हो क्या रिया, पंकज, शिव?
बेटा अरे अंडर रूट के अंदर माइनस कैसे लिख सकता है नालायक कहीं के। ओ पापी, अंडर रूट के अंदर माइनस लिख रहा है और आवर्तकाल वैसे भी ऋणात्मक नहीं होते, समय है वो, कॉमन सेंस तो लगाया कर पापी कहीं के। तूने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। सुन, दो आवेश हैं, अभी सुन। प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। दिस इज, ये है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। ये है ओ, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी x। अब जो आवेश है वो ऋणात्मक है और इसको इसके अनुदिश नहीं, इसके लंबवत। अच्छा ये a आएगा, मैंने x x लिख रखा है ना, यहां पर a आएगा ना, हाँ सॉरी। है ना, ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। अब ये जो आवेश है ना, इसको लंबवत x विस्थापित किया। अब ये x जो है ना आपको बड़ी बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि वो मुझे समझाने के लिए मैंने बनाया है, परंतु ये x बड़ा नहीं है। ये आवेश है माइनस q और द्रव्यमान है m। अब ध्यान से सुनिएगा, तो सर इसको आपने ऐसे मिला दिया, हाँ। अब सुनो, ध्यान से सुनना, पता क्या कहानी बनेगी, आपको समझ में आएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। है ना, इस पर दो बल लगेंगे। ये वाला आवेश ये ऋणात्मक है, इसको अपनी ओर खींचेगा। अरे यार, हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। ये भी F होगा और ये वाला आवेश भी इसको अपनी ओर खींचेगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, सब कुछ सेम है। ये A है, ये X है, तो बेटा ये क्या है, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, हाँ या ना। ये आना चाहेगा इधर की तरफ, क्यों बताऊं, जब तुम इसके घटक लोगे तो ये हो जाएगा f cos थीटा और इधर हो जाएगा f sin थीटा। सिमिलरली इसके भी घटक लोगे तो एक और f cos थीटा आ जाएगा, इधर एक और f sin थीटा आ जाएगा। ये तो एक दूसरे को काट मार देंगे। इसको वापस से अपने ओ बिंदु तक ले जाने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, जो नेट बल है ना, जो नेट बल है वो है 2f cos थीटा। कोई बात नहीं, इधर सुन लो, समझ में आया। अब cos थीटा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, थीटा के सामने वाला लंब,
समकोण के सामने वाला कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात आधा, ये कॉस थीटा है। तो एफ नेट कितना आएगा देखो, 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है के Q1 Q2 बटे आर, ये दूरी का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात आधा। अब देखो ध्यान से, एफ नेट कितना आएगा 2k Q x बटे, ये स्क्वायर है अंडर रूट का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात आधा। ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 प्लस आधा 3 बटे 2। मेरा एक ही पर्पज है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स तक पहुंचना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स तक पहुंचना, ठीक है। अच्छा, माइनस का चिन्ह का प्रयोग करना चाहो तो आप कर सकते हो, यहीं से माइनस चिन्ह का प्रयोग है क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आप माइनस का प्रयोग शुरू से ही कर सकते हो चाहो तो माइनस, अब ध्यान से सुनना, 2k Q x बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक बात बता, x का मान अगेन छोटा है a से, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लगभग ए स्क्वायर बोल दूं, तो एफ नेट देखना, एक मिनट रुक देखना, माइनस 2k Q x, इसको मैं ए स्क्वायर लिख दूं, ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, ये क्यू आ जाएगा। तो नेट फोर्स माइनस के 2k Q x बटे ए क्यू, के की वैल्यू डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x बाई ए क्यूब, यह आ जाएगा माइनस के Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू एक्स। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज वॉट के। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? तो बेसिकली मेरे पास, अब देखो इसको ऐसे इस वाले से भी कर सकते, जब एसएचएम पढ़ते तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती। तो के की वैल्यू आ गई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, फॉर्मूला आवर्तकाल का, ये याद रखना। अगर ये नहीं पता तो ये सीधा सीधा यहां से भी याद रख सकते। पिछले सवाल में भी आप लगा सकते थे, पिछले सवाल में भी आप लगा सकते थे, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के से, ठीक है। यहां पर भी लगा दो, तो 2 पाई एम बाई के कितना है क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू 2 पाई, ये ऊपर चला जाएगा, एम तो है ही है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू। दिस इज द आंसर।
अब ये आंसर बड़े अजीब से निकल के आते हैं, पर कितने बच्चों का सही था। अब थोड़ा सा भी कैसा भी सवाल दे दो, क्या डरेगा मेरा बच्चा? एक बात बताओ, कैसा लगा? सवाल हो गया खत्म। देखो टाइम टेकिंग सवाल है, मैं जानता हूं। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू बाई, यस रिया सिंह ने बिल्कुल सही किया है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? रिया ने बहुत सही सवाल सॉल्व किया है। बहुत बढ़िया बेटा रिया, बढ़िया बेटा। हाय बेटा कुलदीप, मजा आया अच्छे सवाल करने में। एक ही काम करना है इसमें, ये मत सोचो वो मास्टर ने क्या तगड़ा दिमाग लगा दिया। एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, फिर कैलकुलेशन है। देखने में डर लग सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डायग्राम्स, कैलकुलेशंस, आंसर, है ना। इस तरीके से जब आंसर देखता है तो इंसान घबराता है, वो पता नहीं क्या निकाल लिया, पर घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ एक और सवाल करवाता हूँ, मज़ा आएगा थोड़ा सा बेटा जी। सवाल करते हैं, पुरानी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मुझे विद्युत क्षेत्र कराना है, मैं विद्युत क्षेत्र करा दूंगा। उस चीज़ के लिए आप चिंता मत करिए। समझ में आया? पहले तो ये बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? हो गया? मैं एक दो सवाल ढूंढ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट ढूंढ लेने दो। हल्ला गुल्ला करोगे तो मैं छोड़ दूंगा, फिर सवाल नहीं ढूंढूंगा। देखिए किस तरीके के सवाल आपसे पूछ लेते हैं ना, मैं आपसे वो करवा रहा हूँ। चलो बाद में करवा देता हूँ, मिल नहीं रहा यार वो सवाल ना, रुको इसमें मिल जाएगा। और तो मैंने सब करा दिया। चलो लिखिए,
किधर चला गया सवाल? हाँ, पहले बच्चों से मिल लेते हैं। हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ यार, सवाल ढूंढ रहा हूँ ना, वो सवाल पता नहीं किधर चले गए हैं। थोड़ा सा समय दे दो। आई एम सो सॉरी कि आपका थोड़ा सा समय खराब हो रहा है। पर वो समय कवर कर लेंगे अपन एक्स्ट्रा पढ़ के। चलिए सवाल करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। प्रश्न नंबर 3 अब नहीं लगेगा, सुनिए। कैपिटल क्यू आवेश को दो भागों में, कैपिटल क्यू आवेश को दो भागों में, कैपिटल क्यू आवेश को दो भागों Q1 तथा Q2 में विभाजित करके उन्हें R दूरी पर रखा जाता है। दोनों भागों के बीच दोनों भागों के बीच सर्वाधिक प्रतिकर्षण होगा यदि अधिकतम रिपल्शन होगा यदि ए ऑप्शन Q1 बराबर Q माइनस Q बाय R और Q2 बराबर Q बाय R। पता नहीं क्या सा ऑप्शन दे रखा है। Q1 बराबर 2Q बाई 3, Q2 बराबर Q बाई 3। सी ऑप्शन है Q1 बराबर 3Q बाई 4, Q2 बराबर Q बाई 4। डी है Q1 बराबर Q2 विच इज Q बाई 2। चलिए सॉल्व करिए सभी बच्चे, सवाल को सॉल्व करेंगे।
आंसर सॉल्व करना भैया, शक्ल नहीं देखनी मेरी, पहले ही कह देता हूँ। और एक किताब है बेटा एररलेस, अगर आप अभी तक नहीं करना स्टार्ट किए हो तो एक काम करिएगा बेटा, एररलेस की किताब ले आओ खरीद के, उसको सॉल्व कर लो। उसमें बहुत अच्छे, बहुत वैरायटी के सवाल हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। सी आंसर है, डी आंसर है। सुनो कोई बात नहीं। हल नंबर तीसरा, भैया कैपिटल क्यू आवेश को दो भागों में बांटा। ये कैपिटल क्यू आवेश है, इसको दो भागों में बांटा। तो एक को अगर Q1 में बांटूंगा तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 माइनस Q, सॉरी Q माइनस Q1 आ जाएगी। नहीं समझे भाई, यार देखो ना, अब मुझे बोला है कि इन दोनों आवेशों को मैंने r दूरी पर रखा, तो इसको Q1 को और Q माइनस Q1 को r दूरी पर रखा, तो दोनों के मध्य बल क्या होगा, के Q1 Q2, और Q2 की वैल्यू कितनी है, इतनी, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको गुणा करो, पहले सॉल्व करते हैं, के Q1 इंटू Q माइनस Q1 स्क्वायर। अब हमसे अधिकतम पूछा है, अधिकतम के लिए df बाई डी Q1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बदल कौन रहा है, Q1, जैसे जैसे Q1 बदलेगा सारा बदलता चला जाएगा, R फिक्स है, K फिक्स है, तो इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो K बटे R स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। Q1 इंटू Q का करोगे तो Q आएगा, माइनस Q1 स्क्वायर का करोगे तो 2Q1 आएगा। df बाई डी Q1 को जीरो के, अरे हम मैक्सिमम मिनिमा पढ़ते हैं, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, इसको जीरो के बराबर रखने का मतलब है कि K बटे R स्क्वायर Q माइनस 2Q1 को जीरो के बराबर, दिस कांट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है यही जीरो रहा होगा। Q माइनस 2Q1 बराबर जीरो, Q1 की वैल्यू Q बाई 2, अगर Q1 की वैल्यू Q बाई 2 है तो Q2 की वैल्यू भी Q बाई 2 होगी, हाँ या ना। सबने आंसर बढ़िया दे दिया, बढ़िया बेटा बढ़िया। अब हेडिंग लगाओ, अब हेडिंग लगाओ विद्युत क्षेत्र, अब हेडिंग लगाओ विद्युत क्षेत्र, क्योंकि कुछ सवाल अगर होंगे तो मैं करवा दूंगा अगली क्लास में। अभी तो हम हेडिंग लगाएंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग लगाओ विद्युत क्षेत्र। देखिए बेटा, एक आवेश होता है ना, बिंदु आवेश, मैंने बोला मेरे पास एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश, एक आवेश जो है ना, अगर वो स्थिर आवेश है ना तो वो अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है, एक फील्ड होता है, एक क्षेत्र होता है। ऐसे मान कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, वो दिखाई तो नहीं दे रहा
परंतु उसके प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं इस वस्तु को ऐसे छोड़ दूं तो ये नीचे की ओर ही आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इसमें कार्य कर रहा है कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ रही है तो वह उसको अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का नेचर है। इसी प्रकार अगर हम आवेश की भी बात करें तो एक आवेश है मेरे पास, बिंदु आवेश, इसके पास इसका अपना क्षेत्र होगा जिसको हमने नाम दिया है विद्युत क्षेत्र। अगर इस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आ जाएगा, उसको मैं बताऊंगा कैसे। तो मैंने बोला कि इस बिंदु आवेश के कारण से r दूरी पर एक बिंदु ले लो P, जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके बारे में पहले तो यह लिख लो कि यह एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वीमा इसका क्या आ जाएगा? पहले मात्रक लिख लो, मात्रक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा, है ना। न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। इसका विमीय सूत्र अगर हम बात करें mL/T-2 बल हो गया, आवेश है Q बराबर AT। अरे यार बोलो ना, तो ये हो जाएगा विमीय सूत्र mL/T-3 A-1। कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए, मुझे पहले इतना नोट करिए, समझ में आया यहाँ तक? अगर मुझे एक वो रखना है इसके आवेश के कारण से, यह है स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज बोलते हैं इसको, सोर्स चार्ज। इसके कारण से मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक परीक्षण आवेश बिठाना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। सर परीक्षण आवेश क्यों बिठाऊंगा और किस तरीके का होता है ये, इसकी विशेषताएं बताओ। सुनो बेटा जी, देख, इस आवेश के आसपास इसका विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र को फील कौन करेगा? कोई दूसरा आवेश। भाई मैं तो फील नहीं कर सकता, ये पेन तो फील नहीं कर सकता। भाई विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत से रिलेटेड कोई चीज रखी है, जैसे कि आवेश। तो इस आवेश का मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस आवेश की मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर तीव्रता क्या है? तो मैंने क्या किया, एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज रखा। इस टेस्ट चार्ज की विशेषता यह है कि एक तो ये बहुत छोटा होना चाहिए इससे, ताकि इसका प्रभाव इस पर ना पड़े, क्योंकि दो आवेश अगर पास पास रखें तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे, परंतु ये इतना छोटा होना चाहिए कि ये इस पर बल ना लगा पाए, या लगा भी रहा है तो उसको ना के बराबर मान ले, इसका असर इस पर हो चलेगा। क्योंकि इसके कारण से क्या हो रहा है वो मुझे देखना है, तो इसके कारण से क्या हुआ वो मुझे देखना है। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये हमेशा धनात्मक होगा। तो लिखिए परीक्षण आवेश के बारे में आपको मैं लिखवा देता हूं, एक दो लाइनें हैं। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है ना। परीक्षण आवेश लिख लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी है यार बेटा ये सारी चीजें लिखना ना। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक, परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है जो समीपस्थ आवेशों पर, जो समीपस्थ आवेशों पर कोई बल नहीं लगाता, पर कोई बल नहीं लगाता, कोई बल नहीं लगाता, परंतु उनके द्वारा, उनके कारण
परंतु उनके कारण बल अनुभव करता है। खुद कुछ नहीं करेगा, छोटा है ना बेचारा, बल अनुभव करता है। खुद किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खुद बहुत छोटा है, पर इसका क्या बल है वो यहां बता देगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो बल बटे आवेश। तो इसको विद्युत क्षेत्र की, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, एक बिंदु विद्युत क्षेत्र निकालना है। अगर बेटा ये धनावेश है, स्रोत आवेश, क्योंकि ये तो हमेशा धनात्मक होता है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक है। अगर ये धनावेश है तो बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, और जो बल की दिशा होगी ना वही दिशा विद्युत क्षेत्र की भी होगी, ये फिक्स है। जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र। अगर मैं इसको ऋणावेश कर देता तो ये क्या करता, इसको अपनी ओर खींचता, तो बल की दिशा ये वाली होती, बल की दिशा ये वाली होती, और जो बल की दिशा होगी वही फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती। क्लियर है? तो दिशा देखना आया। क्यों दिशा देखी? क्योंकि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब देखिए, मैं सिर्फ विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल रहा हूं, तो यह होता है बल प्रति एकांक आवेश। अब बल कैसे निकालेंगे? निकाल लो, आंसर आ जाएगा के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो ई बराबर आ जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये इसका परिमाण आया, दिशा मुझे पता चली जाएगी। अगर सोर्स आवेश धनावेश है तो दूर की तरफ, ऋणावेश है तो उस आवेश की ओर आ जाएगी। ऐसे बोलते हैं, स्रोत आवेश से दूर, स्रोत आवेश की ओर। अगर ऋणात्मक है तो की ओर, धनात्मक है तो दूर। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है, इसको लिमिट लगा के लिखते हैं। मैं लिमिट लगा के लिख नहीं रहा हूं, यार लिख ही लो यार, नहीं तो तुम लोग परेशान करोगे मास्टर को। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 है, एफ सदिश बाई क्यू नॉट, फिर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, और वो सब हटा हटू के मैं तो फाइनली ये पहुंच गया। एक बिंदु आवेश के कारण, याद रखना ये फॉर्मूला क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये खत्म है विद्युत क्षेत्र। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स आ जाएंगे हम परसों। फ्लक्स पढ़ाना बहुत जरूरी है, गाउस का प्रमेय बाकी है, फिर हम आ जाएंगे विद्युत विभवों पे, वो सब बाद में, वो दूसरा चैप्टर चला जाएगा बेसिकली। कितने बच्चों को समझ में आया पहले तो ये बताओ? कितने बच्चों को समझ में आया? आया तो ले सवाल लिख। सभी बच्चे सवाल करेंगे। अब एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है आपको A, 4 शीर्ष है, 4 शीर्ष है, 4 शीर्ष हैं, इस पर 2q आवेश है, इस पर +q आवेश है, इस पर -2q आवेश है, इस पर -q आवेश है। केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आई कप्पा ले लो, ये जे कप्पा ले लो।
करो आंसर निकालो। अरे बेटा बहुत सिंपल है, देख यहां पर निकालनी है। ये क्या है, ये पूरी √2a है। अगर ये पूरी √2 है तो ये a/√2 है, ये a/√2 है, ये a/√2 है और ये a/√2 है। यार ये याद कर लो। अरे नालायकों, अगर ये a तो ये √2a, और अगर ये √2a है तो आधी a/√2 है। ये बात बतानी पड़ेगी क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो, क्लियर है? इसको थोड़ी देर के लिए x ले ले। इसके कारण से इधर, इसके कारण से इधर, इधर कितनी आ जाएगी k³/r², तो x²। अरे q की जगह 2k। इधर कितनी आ जाएगी k³ तो कितना आया, इधर बच गया नेट। इसके कारण से इधर आ जाएगी 2k³, इधर आ जाएगी k³ तो नेट O बिंदु पर देखना ध्यान से, एक k³ ये है, 2 इधर है तो नीचे आ जाएगी केवल k³, इधर 2 है, इधर ये है, इधर आ जाएगी k³ और दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री। तो भैया परिणामी √2 टाइम्स ऑफ k³। यार इतना टाइम नहीं है बेटा अब मैं आपको हर बार छोटा छोटा बताऊं। कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया? पंकज, रिया, शिव, निकिता, ईमानदारी से, बिंदास, साहिल, शिवांश, रविकांत, कितने बच्चों को ईमानदारी से समझ में आया? नहीं आया तो मुंह पे मना कर दो भाई, नहीं आया तो मुंह पे मना कर दो कि सर नहीं आया आपका पढ़ाया हुआ समझ में, तो आई विल एक्सेप्ट कि हाँ भाई मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता। यस, आया। प्रश्न नंबर 5वां करेंगे फिर। प्रश्न नंबर 5वां सुन लो, इस पे बहुत सवाल बनते हैं। अब बहुत सवाल बनते हैं लेकिन कल करेंगे, आज छोटे छोटे सवाल निपटा लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, एक एक शब्दों में सवाल लिख लिया करो। जैसे ही समबाहु बोलूं और भुजा दे रखी है A, ठीक है, यहां पर O पर केंद्रक या केंद्र O पर ई नेट बताओ। ई नेट मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। इधर +2q आवेश है, इधर +q, इधर +q। चल एक काम करते हैं, इधर भी +q लिख ले। अब बताओ नेट यहां पर O बिंदु पर, O बिंदु पर, O बिंदु पर O बिंदु पर परिणामी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो समझ में आना चाहिए यार, है ना? बच्चे नहीं हो तुम, थोड़े से बड़े हो गए हो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, आपको थोड़ा सा देखो मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी बेटा, फिजिक्स है यार, है ना? अगर मैं आपको हल्की फिजिक्स पढ़ा दूं और हमारे एग्ज़ाम में नहीं आए उस लेवल की, तो हमारा एग्ज़ाम की तैयारी करना व्यर्थ है, फिर वो समय की भी वेस्ट है और मैं भी बच्चों का करियर के साथ खेल रहा हूँ, फिर ना मुझे पाप लगेगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये सवाल आप एक बार करिए और मुझे
आंसर बताइए। यस, अरे जीरो है भाई, ओ भाई जीरो है, इसके कारण से इधर आएगा के क्यू बाई जो भी डिस्टेंस है एक्स ले ले, वही डिस्टेंस एक्स ये वाली भी है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और वही डिस्टेंस ये भी होगी। अरे केंद्र से ही तो ले रहे हो, निकालने की जरूरत क्या भाई। तीनों के बीच में जो कोण है ना वो 120 120 है, ये 120 120 120। नालायकों, तुम्हें सदिश नहीं आता क्या? इतना टाइम लगाते हो क्या? देख के आंसर दे देना चाहिए था तुम्हें, देख के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्यों निकाल रहे हो तुम ये एक्स? मत निकालो ना भाई, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और निकाल भी रहे हो तो पता होना चाहिए, पिछले सवालों में हमने कर ही लिया, ये बिंदु ओ है, तो नेट जो आएगा ना, नेट वो जीरो आएगा। यार ये 120 डिग्री है, ये 120 है, ये 120 है। लामीस थ्योरम पढ़िए क्या? लामीस प्रमेय, दिस बटे दिस, इसको हम एफ नाम दे दे तो सारा ही एफ है, एफ बटे साइन अल्फा, याद है? फिर दूसरा एफ बटे ये वाला बटे साइन बीटा, तीसरा भी एफ बटे साइन 120। लामीस थ्योरम। क्या निकालोगे यहां से? कुछ भी नहीं निकालोगे, सारा बराबर है, बैलेंसिंग है। चलो ठीक है, तो अब आज के लिए बेटा जी इतना ही, कल पढ़ेंगे अपने अच्छे से, आज बस इतना ही पढ़ाऊंगा। तो कैसा लगा लेक्चर एक बार बताना, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? पढ़ के आना, चीज़ें रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी पढ़ाया ढंग से पढ़िए, और एररलेस की किताब जरूर करना स्टार्ट कर दो, नहीं किया है तो। मैं चाहता हूँ कि ये क्लास 12 के जो चैप्टर शुरू हैं ये बिगड़े ना, तो एररलेस किताब अभी मंगा लो और पढ़ना शुरू करो, उनको सवालों को सॉल्व कर लो, आपके जो एग्ज़ाम में ना इसी लेवल के सवाल आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।